देखो बेटा, कल के होमवर्क में आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है। इसमें देखो क्या है, पहला क्वेश्चन, फाइंड आउट द लिमिटिंग रीजन एंड एक्सेस रीजन लेफ्ट एंड ऑल्सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले इसमें लिमिटिंग रीजन आपको पता करना है। ठीक है ना। तो लिमिटिंग रीजन का पता करने का क्या है कि आपको रिएक्शन को देखना है पहले तो। ठीक है बेटा, रिएक्शन ये है 3I2 प्लस 6Cl2 गिव्स 3ICl प्लस 3ICl3। ठीक है ना बेटा। अब तुम सोचो बेटा, इससे अगर हमने क्या ले लिया, इससे अगर हम तीन कॉमन ले लें तो तीन कॉमन क्या होगा, तीन कट जाएगा, ये क्या 2Cl2 बच जाएगा, और यहाँ पे ICl और प्लस ICl3 हो जाएगा। ठीक है ना। टू कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो टू कॉमन ले लो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन टू कॉमन ले सकते हो आप। ठीक है बेटा। तो रिएक्शन को पहले लिखोगे, क्या है रिएक्शन, रिएक्शन है, ये है 3I2 प्लस 6Cl2 गिव्स 3ICl प्लस 3ICl3। ओके बेटा। तो इससे आप क्या कर सकते हो, इससे आप तीन कॉमन ले सकते हो, क्योंकि रिएक्शन में 3 6 इसमें तीन कॉमन ले सकते हैं, यानी 3 से डिवाइड कर दें हम तो क्या बचेगा बेटा, I2 प्लस 2Cl2 गिव्स ICl प्लस ICl3, ये बचेगा। बोलो बेटा। अब तुमको क्या है, गिवन है आपको वेट, आपको गिवन है वेट। वेट किसका किसका गिवन है बेटा, वेट गिवन है आपके पास I2 का, और I2 का कितना बेटा 25.4 ये गिवन है, और Cl2 का गिवन है वो कितना है 14.2 ग्राम, ये ग्राम में दे रखा बेटा। जैसा कि मैंने बेटा बताया है आप लोगों को कि अगर आपको इस टाइप की रिएक्शन अगर कहीं आपको दे रखी हो तो सबसे पहले आपको मोल कैलकुलेट करना है, देन उसके बाद कोफिशिएंट से डिवाइड करना है इफ़ वन देन मोर रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट इन द रिएक्शन। तो आपको वेट है, वेट दे रखा, तो आपको मोल कैलकुलेट करना है बेटा। तो मोल ऑफ आयोडीन क्या हो जाएंगे, मोल ऑफ आयोडीन I2 क्या होगा बेटा W/M। M किसका रखोगे, आयोडीन का, और M मतलब मॉलिकुलर वेट, तो M बेटा ये वेट कितना है 25.4 अपॉन आयोडीन का बेटा होता है एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक वेट होता है 127। ठीक है। और I2 क्या हो जाएगा बेटा 127, 2 इंटू 127 इक्वल टू 254, ये आ जाएगा, यानी 254 से इसको डिवाइड कर दो 254। ओके बेटा। तो ये क्या आ जाएगा, ये बढ़ाया, जीरो बढ़ाया, तो ये कितना आ गया 1/10 आ गया, मतलब कितना, ये मोल ऑफ I2 कितने आ गए बेटा, मोल ऑफ I2 आ गए हैं 0.1 मोल। ओके। सिमिलरली क्या करोगे, अब Cl2 का भी ऐसे ही निकालोगे। Cl2 कैसे है देखो, तो मोल ऑफ Cl2 का कैसे निकालोगे बेटा, उनका जो है एटॉमिक वेट रखोगे W/M, तो W कितना दे रखा है 14.2 दे रखा है। ठीक है। अब 14.2 है अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ Cl का क्या है, एटॉमिक वेट होता है 35.5, और 2 Cl है बेटा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। Cl2 का एटॉमिक मॉलिकुलर वेट 35.5 इंटू 2 मतलब कितना आ जाएगा 71, तो यहाँ 71 रखो बेटा। ओके। तो ये कितना आ जाएगा, बोलो, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ये दशमलव हटाया, जीरो बढ़ाया, 5 7, 5 से चला जाएगा बेटा ना, 5 दूनी 10, 1/, कितना जाएगा 1 इक्यानम का 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 71 है ना बेटा, सॉरी 71 है, 5 चौक 20 21, 5 इक्यानम 5 10 7, यहाँ 5 आ गए, यानी कि कितना आ जाएगा बेटा 0.2। तो मोल ऑफ Cl2 कितने आ गए बेटा, मोल ऑफ Cl2 आ गए हैं 0.2।
अब रिएक्शन देखो बेटा, रिएक्शन कौन सी थी, रिएक्शन में देखो रिएक्शन है क्या, रिएक्शन है I2 प्लस 2Cl2 गिव्स ICl प्लस ICl3, ये गिवन है। तो आपके मोल आपको पता होगा, वेट दे रखा है तो मोल आपको दे रखा है, ये 0.1 मोल है, ये कितने हैं 0.2। अब बात समझ में आ गई। अब कैसे करोगे, अब अब पता कर, लिमिटिंग रीजन को पता करने के लिए क्या करते हैं, उसी के मोल को उसी के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। फॉर डिटरमिनेशन ऑफ लिमिटिंग रीजन एंड क्या बेटा, एक्सेस रीजन। ये केस नंबर 2 की बात हो रही है बेटा। केस नंबर 2, जब एक से अधिक क्या हो, उपस्थित हो तुम्हारे पास, क्या बेटा, क्या उपस्थित हो, एक से अधिक आपके पास उपस्थित हो रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो क्या करोगे, I2 का निकालने के लिए क्या करोगे, I2 का मोल और अपॉन I2 का कोफिशिएंट 1 ही है बेटा, तो ये कितना आ जाएगा 0.1 ही तो आएगा। किसी संख्या के से 1 से डिवाइड करोगे तो उतनी संख्या आती है। और Cl2 के कितना आएगा बेटा 0.2 अपॉन ये कितना है 0.2 है ना बेटा 2, तो 2 एक नंबर दो यानी 0.1। तो इसमें बेटा सेम अमाउंट आ रहा, किसी को भी आप लिमिटिंग रीजन मान सकते हो, ठीक है ना। ये सारा का सारा कंजप्शन हो जाएगा इन द प्रोडक्ट, दोनों, ना तो कोई लिमिटिंग है इसमें ना तो कोई एक्सेस है। ओके। अब अमाउंट ऑफ, अगर हम तुमको पूछे बेटा अमाउंट ऑफ क्या, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ICl एंड ICl3, तो क्या बताया था मैंने, बोलो बेटा, अगर हम अमाउंट ऑफ ICl पूछे या मोल ऑफ ICl पूछे बेटा, तो क्या बोलोगे, मोल ऑफ क्या, मोल ऑफ ICl, तो क्या लिखते हैं बेटा, हमने बोला था क्या कि जो मोल ऑफ ICl है तो उसका कोफिशिएंट रखोगे 1 है, और किसका रखोगे, जो कोफिशिएंट लिमिटिंग रीजेंट है, मान लो कि ये लिमिटिंग रीजेंट है I2, तो कितना रखोगे 0.1, नहीं सॉरी बेटा, सबसे पहले क्या करोगे, इसके कोफिशिएंट को 1 है अपॉन इसके कोफिशिएंट को भी 1 है इंटू मोल ऑफ किसके बेटा, लिमिटिंग रीजन के 0.1, कितना आ गया 0.1 आ गया, 1 मोल आ गया बेटा, 0.1 मोल आ गया ये भी। अब मोल आ गया, अब कैलकुलेट कैसे कर लोगे बेटा, 0.1 मोल आ गया, अब क्या कर सकते हो, अब इजीली कैलकुलेट सकते हो अमाउंट ऑफ क्या ICl, तो I127 ICl का बेटा मोलिकुलर वेट कितना होगा 127 इंटू प्लस 35.5, मतलब कितना आ जाएगा 5.7512 की 2 और 3 3 6 162 आ जाएगा, 162.5 ग्राम, ये आ गया बेटा 7 5 7 5 12, ठीक है ना, ये आ गया। अब इसको मोल आपको पता ही है, तो मोल बराबर क्या होता है W/m, तो W निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोल से मोल को क्या करना पड़ेगा, मोल इंटू मोलिकुलर वेट, मोल कितना है बेटा 0.1 है, 0.1 इंटू 162.5, ये लो आ गया अमाउंट ऑफ क्या ICl। ऐसे ही ICl3 का निकाल लेना बेटा, इसको भी क्या कर रहा हूँ, इसका कोफिशिएंट अपॉन लिमिटिंग रीजन का कोफिशिएंट इंटू, नहीं इसका कोफिशिएंट अपॉन किसका कोफिशिएंट, लिमिटिंग रीजन का कोफिशिएंट, जिसका लिमिटिंग रीजन इसमें क्या माना आपने I2 को मान लिया, मान लो I2 को माना आपने, क्योंकि दोनों का सेम अमाउंट आ रहा ना, तो क्या करते आप इसी को इस तरीके से कर लेते, क्या डाउट आ रहा, तो I2 क्या करते हैं, इसको इसका अमाउंट इसके मोल निकालने के लिए क्या करोगे, इसका कोफिशिएंट अपॉन लिमिटिंग रीजन का कोफिशिएंट इनटू लिमिटिंग रीजन के मोल। ओके, जैसे यहाँ पे आपने किया है, देखो जैसे मोल ऑफ ICl आपने निकालने की कोशिश की, तो मोल ऑफ ICl कैसे निकलेगा, बोलो बेटा, तो मोल ऑफ ICl ऐसे निकलेगा, मोल कोफिशिएंट ऑफ ICl अपॉन
और इसका लिमिटेड रीजन का कोफिशिएंट इनटू लिमिटेड रीजन के मोल 0.1 जो निकाला, ये मोल आ जाएंगे आईसीएल के। मोल अमाउंट निकालने के लिए आपने क्या किया, पहले तो मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट किया, क्योंकि मोल और मॉलिक्यूलर वेट में और जो गिवन वेट में संबंध होता है, रिलेशन होता है। या अगर आपको डब्लू निकालना है किसी भी उसका, तो मोल से और उसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो उसका डब्लू निकल आएगा कितना होना चाहिए। ओके बेटा, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिक्कत आ रही है बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 तो बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड आउट लिमिटिंग रीजेंट एंड एक्सेस रीजन लेफ्ट एंड आल्सो कैलकुलेट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो अब देखो बेटा, यहाँ पे आपको मोल दे रखे हैं, यानी कि वेट तो दे ही नहीं रखा, मोल दे रखा। तो लिमिटेड रीजन को पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको उसके कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो BaCl2 को क्या करोगे, BaCl2 का पता करने के लिए अमाउंट कितना है, तो 0.5 को 3 से डिवाइड कर दो। और इसके मोल को पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलो बेटा? 0.5 को 2 से डिवाइड कर दो, तो कि ये कितना आ रहा है बेटा? 3 एकन्नम 3, 18, 0.16, ये कितना आ जाएगा बेटा? 0.224, 2.5, 0. यानी कि ये लिमिटिंग रीजेंट है, ये वाला BaCl2 क्या है, लिमिटिंग रीजेंट, क्योंकि इसका अमाउंट कम आ रहा। ओके बेटा, तो इस तरीके से करो जैसे मैंने पहले बताया, क्योंकि इसमें मोल ही दे दिया है। अब मोल दे दिया तो मोल को उसके कोफिशिएंट से जब डिवाइड करोगे तो तुमको ये पता चल जाएगा कि इसमें लिमिटिंग रीजेंट है कौन सा, क्योंकि आपको पता चलेगा ना, लिमिटिंग रीजन पता चल गया ना बेटा, इसका कितना आ रहा है, 0.16 आ रहा, तो ये लिमिटिंग रीजन ये है। ओके, तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप जो है, अब इसका प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करोगे, ऐसे इसका अमाउंट पता करने के लिए ये करोगे, इसका कोफिशिएंट अपॉन लिमिटेड रीजन का कोफिशिएंट इनटू लिमिटेड रीजन का मोल कितना है, 0.5, लो आ गया, इसके मोल आ गए। अब इसका अमाउंट ज्ञात करने के लिए W इंटू मोल इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ दिस कंपाउंड, ये आ जाएगा। ठीक है, वैसे NaCl का निकाल लो। बात समझ रहे हो कि नहीं बेटा? तो इस तरीके से कर सकते हो, पूरा करके भेजना मेरे पास। ओके, तो ये डाउट तुम्हारा क्लियर कर देंगे। ओके बेटा, चलो ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछना। ओके, थैंक यू।